Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो दोबारा से डीडी रिएक्ट्स की जो है वो वीडियो की सजेशन आ रही थी और आप लोगों ने काफी उस वीडियो को सपोर्ट भी किया है। तो उसका सेकंड पार्ट है पाक की प्रोपोगंडा जर्नलिस्ट को भारत का जवाब। आप लोगों को पता है कि ये जो भाई साहब है डीडी रिएक्ट्स वाले, अब इनका मुझे नाम नहीं पता, सॉरी, ठीक है। तो क्या है कि ये इन्होंने जो है वो एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर पहले मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया के ऊपर इल्जाम ये लगा था कि ये भला हमारे कंट्री के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहे, क्योंकि ये जो है वो मतलब इसके पीछे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, रिलीजन इशू है, ठीक है, सिक्योरिटी का तो बहाना बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। फिर इंडिया से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीडियो आना स्टार्ट हो गई जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को ही जो है वो मतलब अपनी बोली हुई बात उनके अपने ऊपर ही आ गई और बताया गया कि पास्ट के अंदर जिस तरह सचिन के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से भी, जैसे लास्ट टाइम शुएब अख्तर ने बोला कि मैंने भाई इतनी जोर से बॉल मारा, मैं तो चाहता था कि डेथ हो जाए। मतलब यार बंदा नेशनल टीवी पे बैठ के ये सारा कुछ बोल रहा है, मतलब अक्ल ही नहीं है, पता नहीं कैसे हैं ये लोग। तो खैर वीडियो के अंदर जाके सारी चीजें पता चलती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेवरेट क्रिकेटर का नाम आज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। इनकी वीडियो अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, मुझे पसंद आई है इनकी वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। क्योंकि बीसीसीआई कर रहा है बदमाशी, बीसीसीआई कर रहा है ज्यादती कि जी हमारे पास पैसा है तो हम यहाँ पे ऐसी की तैसी फेर देंगे, हम क्रिकेट चलाएंगे। भाई आप फाइनेंशियल मैटर देखें, आपके पैसे आपको मुबारक। सुन रहे हैं आप, पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। का मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल इशू की वजह से दो गवर्नमेंट या दो मुल्कों की आपस की जो सफारती लड़ाई है उसकी बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली जैसे खंबा नोचती है ना, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी अपना सिर नोच रहे हैं। अब यहां से मामला जाएगा किधर? अब तो 100 दिन से भी कम रह गए। 11 नवंबर को तो यानी कि आज ऐलान होना था लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का। अभी तो यही नहीं पता कि होनी कहां है, होगा क्या। पाकिस्तानियों के बिलबिलाने की वजह भी है। वजह यह है कि भारत ने उसकी दुम पर लात रखकर रगड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बीसीसीआई के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी मीडिया से लेकर आम पाकिस्तानी तक सब जो हैं वो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और आतंकवादी हमले का कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, प्रूफ कीजिए सिक्योरिटी का कंसर्न। और भारत पाकिस्तान नहीं आने के लिए बहाने बना रहा है जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसे लेकर आईसीसी को लेटर लिख दिया है। अब इस पर बीसीसीआई क्या जवाब देता है ये तो वो जाने, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये साबित करूंगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना यानी आतंकवादी हमले को दावत देने जैसा है। और ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं आज प्रूफ करूंगा भारत की तरफ से। मैं ये साफ हो चुका है कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। साफ हो चुका है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में होते हैं तो भारत उसमें नहीं खेलेगा। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया। अब देखिए होता क्या, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं। पहली बात जी, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिजर्व करवा लिए है। मीडिया पे कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया। उन्होंने अपनी पॉलिसीज के जरिए, देखें, दे हैव जस्ट रिटन वन लेटर टू आईसीसी विच इज नॉट विजिबल ऑन बुकिंग, अवेलेबल नहीं है,
पब्लिक में मतलब मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो कहीं पे। इससे पहले ही पाकिस्तान की सारी एम्बैरेसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज कर दी उन्होंने। अब भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मिर्ची लग गई है। अब बहुत यहां से बड़ी मामला मिर्ची। जाएगा किधर? अब तो 100 दिन से भी कम रह गए। 11 नवंबर को तो यानी कि आज ऐलान होना था लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का। अभी तो यही नहीं पता कि होनी कहां है, होगा क्या। पीसीबी आईसीसी पर भड़क रहा है कि वो भारत से पूछे कि वो पाकिस्तान आने से क्यों इनकार कर रहा है। कभी पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो कभी भारत में जाकर मैच नहीं खेलेगा, कभी कह रहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी ही नहीं देगा, तो कभी रो रो कर कह रहा है कि वो भारत को आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में घसीटेगा। पाकिस्तान सवाल कर रहा है कि भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने में क्या परेशानी है, किस बात का डर है। पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत को गालियां दी जा रही। हाँ, अब जरा इन सब का मैं हिसाब करता हूं। यू न्यू कि इंडिया यही करेगा और नहीं आएगा। ऑल्दो हम होपफुल थे शायद कि हम जा रहे हैं तो थिंग्स माइट चेंज एज वेल। हाउ डिड यू नो? देखिए, इनकी फितरत की बात है ना, हम तो कब से उनको देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी टीम आती है उसको हेड ऑफ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है, यानी मतलब स्टेट गेस्ट होते हैं, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें कहीं भी कोई ऊंच नीची गुंजाइश नहीं होती। तमाम टीमें यहाँ पर खेल कर गई है, किसी और टीम को एतराज नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। अभी 1 महीने पहले इंग्लैंड यहाँ पे खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल के गई है, न्यूजीलैंड, इंडिया के अलावा तमाम ही टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी में आनी है वो यहाँ पाकिस्तान खेल कर गई है। तो फिर किस बात का एतराज, कौन सी सिक्योरिटी का एतराज इंडियन गवर्नमेंट बनाता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि भारत की फितरत ही खराब है। जियो न्यूज के डिप्टी एडिटर, जो स्पोर्ट्स के डिप्टी एडिटर हैं, कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान में क्यों डर लग रहा है ना गजब की बात। ये कहने को तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े क्रिकेट के जानकार हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, और बातें इतनी मासूमियत की कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तो कोई खतरा ही नहीं है। पाकिस्तान के यूट्यूबर भी खूब रोना धोना मचा रहे हैं जी। देखें, आप सोशल मीडिया पे कल से खबरें पढ़ रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने कह दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और भाई क्यों नहीं खेलेंगे? हमारा टूर्नामेंट है अपना, हम होस्ट हैं इसके। अगर बीसीसीआई बदमाशी कर रहा है, अगर बीसीसीआई ज्यादती कर रहा है, तो आप क्या अपना टूर्नामेंट छोड़ देंगे? कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे? आप इंडिया का मैच फोरफीट करेंगे। अब जो नए बच्चे हैं जिनको फोरफीट का नहीं पता, फोरफीट का मतलब ये है कि आप टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर देंगे। और ये आप कोई लॉ से बाहर रह के नहीं कर रहे। मैं आपको याद करवा देता हूं, 1996 का वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका जीता था, उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था कि जी श्रीलंका में फड्डे हो रहे हैं, हमने श्रीलंका नहीं जाना, हम मैच फोरफीट करते हैं। उसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया को क्या हुआ कि उस मैच के जो 2 पॉइंट हैं वो श्रीलंका को मिल गए। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया था कि हमने कीनिया नहीं जाना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उस मैच के भी 4 पॉइंट बल्कि तब होते थे, उस मैच के 4 पॉइंट कीनिया को मिल गए। फिर उसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इंडिया पॉइंट लेना जिम्बाब्वे जाने से पाकिस्तान मना कर पॉइंट दिया था लेना चाह रहा है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इंग्लैंड के उस टाइम के पीएम ने कह दिया था कि आप लोगों ने नहीं जाना जिम्बाब्वे। अच्छा, उसमें ऐसा भी है? जिम्बाब्वे को 4 पॉइंट मिल गए। तो आप यही करें। आपने अगर खड़े होके ये कह दिया ना कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, हमें कोई परवाह नहीं है कि हम अगर टूर्नामेंट से अर्ली ऑन बाहर हो जाएं चैंपियंस ट्रॉफी से, कोई बात नहीं। कि अगर आप वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट बायकॉट करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, और सैंक्शंस जो लगती हैं उसमें आपको उसके नुकसानात उसी को उठाने पड़ते हैं, प्रूव उसी को करना पड़ता है जो इनकार करता है। यह सितंबर में हमारे पड़ोसियों का मौकिफ था, और आज ये हमें कह रहे हैं कि इंडिया के पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का मसला है। कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यह आपका पॉलिटिकल मसला है। और अब तो ये बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आती जा रही हैं। देखें, ये बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। थ्रेट इंडिया प्रूव करे, इंडिया बताए कि उसकी टीम को पाकिस्तान के किस शहर में किस तरह का क्या थ्रेट है। बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द।
पूरा पाकिस्तान इस वक्त दर्द में डूबा है। भारत के क्रिकेट No, टीम I'm के okay. पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सदमा लग गया है। खैर, मैं तो बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट के सवालों की, उनके आरोपों की, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक पाकिस्तानी राइटर का बयान सुनवाता हूं। वसीम अल्ताफ पाकिस्तानी राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने अपने चैनल पर एक शो के दौरान वसीम अल्ताफ से यही सवाल किया कि पाकिस्तान भारत के सिक्योरिटी से जुड़े कंसर्न्स दूर क्यों नहीं कर देता। सुनिए क्या कहा अल्ताफ ने। यहाँ पे बहुत से ऐसे ताकतवर हलके मौजूद हैं जो कि ये शिकायत दूर नहीं करना चाहते। ये और मसला करो जो उनकी है शिकायत ये दूर। बड़े अरसे से ये क्या पाकिस्तान बात है? में मौजूद है। यानी आप देखिए कि एक लंबा अरसा हम FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहे और बहुत हमारे ऊपर ब्लैक प्रेशर लिस्ट था में भी कि आ हम जाएंगे। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो एक्शन इस हद तक लिया गया कि अब उनकी विजिबिलिटी नहीं है, अब वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे इससे पहले थी वो। यानी उनके बाकायदा तौर पे ऐसे समझ लें कि अड्डे मौजूद थे मस्जिदों में भी और मदरसों में भी, जहाँ पे वो बाकायदा तौर पे दहशतगर्द तैयार करते थे। अब वो उस तरह से विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं, वो आइडियोलॉजी भी मौजूद है, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है सरकारी सतह पे, और उनको बड़े ताकतवर हलकों की एक तरह से सपोर्ट भी हासिल है। तो इस वजह से ये एक भरपूर एक्शन नहीं ले पाते। यानी मुझे नहीं पता कि वो जो हाफिज सईद था वो इस वक्त कहाँ पे है, मौलवी मसूद अजहर कहाँ पे है, क्या वो किसी जेल में है, क्या वो किसी मेस में है, क्या वो किसी सेफ हाउस में है, वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ पे। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि जिनको इंडिया ने दहशतगर्द करार नहीं दिया, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने इनको दहशतगर्द करार दिया हुआ है, मसूद अजहर को, ये हाफिज सईद को और ये बाकी जो लोग हैं सारे। तो अब बात ये है कि देखें, दहशतगर्दी वाकई एक जेन्युइन इशू है इंडिया का, और ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही इसकी बुनियादी वजह यही है। तो सुन लिया आपने, पाकिस्तानी लेखक वसीम अल्ताफ ने क्या कहा। कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता आया है, उन्हें मदद करता आया है, और सुरक्षा को लेकर भारत की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है। अब जरा मैं पाकिस्तान में हुए उन आतंकी हमलों के बारे में बताता हूं जिन्हें ये पाकिस्तानी जो हैं ये भूलने का नाटक कर रहे हैं। ये हमले बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षा के इंतजाम के हालात क्या हैं, और केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान आने वाली हर देश की टीम को कितना बड़ा खतरा है। केवल 5 दिन पहले 9 नवंबर को पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में टारगेट किन्हें बनाया गया था? पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स को, जो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आए हुए थे। मरने वाले 26 लोगों में से 16 सुरक्षा बलों के जवान थे। अब जब सुरक्षा बल के जवान ही सुरक्षित नहीं हैं, यही तो वो मैं दूसरों की पॉइंट सुरक्षा कैसे कर उठाती हूँ। पाएंगे? पाकिस्तान अपने सो कॉल्ड सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त चीन के सिटीजन को तो सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा। हाँ। पिछले ही महीने कराची के हाई सिक्योरिटी जोन में एयरपोर्ट के ठीक बाहर चाइनीज वर्कर्स के कॉन्वॉय को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। 2 चाइनीज सिटीजन्स की जान चली गई। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को कोई पहली बार निशाना नहीं बनाया गया। मार्च में भी एक आत्मघाती धमाके में 5 चीनी इंजीनियर्स की जान चली गई थी। और इसी वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट का मुद्दा तो चीन भी उठा रहा है। बीते 30 अक्टूबर को चीन ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट का असर BRI इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। 7 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आतंकी हमले में 4 फौजियों और 2 स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। ऐसे 1-2 नहीं 50 आतंकी हमलों की लिस्ट बनाकर आपके सामने रख सकता हूं। शायद ही ऐसा कोई महीना बीतता होगा जब पाकिस्तान में कोई ना कोई आतंकी हमला ना हुआ हो। इन सब के बावजूद
पाकिस्तानी सरकार और पीसीबी या फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो दुनिया उन पर हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी, क्योंकि ये बेवकूफों वाली बात है। और सिर्फ यही नहीं, क्या पाकिस्तान में कभी दूसरे देशों से आई क्रिकेट टीम पर हमला नहीं हुआ है? ये तस्वीर देख रहे हैं आप? प्रीवियस ये 1989 की तस्वीर है, 1989 की। भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। मैच के दौरान एक पाकिस्तानी ने भारत के कप्तान के श्रीकांत पर हमला कर दिया था। उसी मैच के दौरान पाकिस्तानियों ने भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे और इसकी वजह से बहुत देर तक खेल रुका रहा था। 1989 के इसी मैच के दौरान हमारे भारत के खिलाड़ी थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन पर मेटल हुक से हमला किया गया था। 1997 में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को पत्थर मारे गए थे। भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान को कील मारी गई थी जो उनकी आंख के ठीक नीचे आकर लगी थी। तो भारतीय खिलाड़ियों पर ऐसे हमले तो पाकिस्तान में कई बार होते रहे। मेरे ख्याल से इंडिया तो अपने राइट पे ही है। भूल सकता है जो श्रीलंका के खिलाड़ियों पर हुआ था, या फिर वो हमला जो न्यूजीलैंड टीम के दौरे के दौरान हुआ था। 7 मई 2002 को कराची के होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल के ठीक बाहर जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 11 फ्रांसीसी नागरिकों की जान चली गई थी। लेकिन इस ब्लास्ट का भी कनेक्शन क्रिकेट से था। जिस होटल के बाहर ब्लास्ट हुआ उसी होटल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ठहरी हुई थी। धमाके के बाद न्यूजीलैंड की टीम दौरा बीच में ही छोड़कर पाकिस्तान से जान बचाकर भाग निकली। 2009 में लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बस को घेर कर उस पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला किया गया था। इसमें 7 लोगों की जान गई थी। कई श्रीलंकाई खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतारकर उन श्रीलंकाई खिलाड़ियों का रेस्क्यू किया था। यही नहीं, अक्टूबर 2002 में सेफ्टी का मुद्दा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। तब तो पाकिस्तानियों ने ऐसा बवाल नहीं काटा था जो भारत को लेकर अब काट रहे हैं। साल 2008 की भी याद दिला देता हूं। सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा पत्रकार वालों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, उन्होंने यह कहकर खेलने से मना कर दिया था कि पाकिस्तान में खेलना बिल्कुल सेफ नहीं है, सिक्योरिटी का थ्रेट है। तब तो आप लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया। 2011 का वर्ल्ड कप क्यों भूल जाते हैं जनाब, जिसमें पाकिस्तान को होस्ट था। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से को होस्टिंग का राइट्स पाकिस्तान से छीन लिए गए थे। तब भारत ने पूरा वर्ल्ड कप कराया था। तब क्या जबान पर ताले लगे हुए थे? आज तो उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। और मेरे पास एक और भयंकर सबूत है, एक और जबर सबूत देता हूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लायक देश है ही नहीं, बिल्कुल अनसेफ है, सिक्योरिटी के भयंकर थ्रेट्स हैं। ये जो रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, वो इन सारे प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तानी पत्रकारों और मीडिया वालों के हर दावे की धज्जियां उड़ाने वाली है ये रिपोर्ट। यह है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ एशिया के देशों में होने वाली आतंकी वारदातों पर इस पोर्टल पर नजर रखी जाती है, उसका डेटा बैंक तैयार किया जाता है। अब एसएटीपी का पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों का ये डेटा देखिए। वैसे तो इसमें साल 2000 से अब तक हुए आतंकी हमलों और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको केवल पिछले 4-5 सालों के आंकड़े बताता हूं। ये डेटा देखिए, साल 2020 में 193 आतंकी वारदातें हुई। इन हमलों में कुल 506 लोग मारे गए थे। 2021 में पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, 193 से बढ़कर 268 तक पहुंच गई, और जाहिर है मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई और ये हो गई 664। 2022 में पाकिस्तान में 365 आतंकी हमले हुए, फिर बढ़ गई संख्या, तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ी, 971 लोग मारे गए। 2023 में 527 हमले हुए, इसमें 1502 लोगों की जान चली गई। और अब 2024 में 10 नवंबर तक पाकिस्तान में 664 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 1753 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर आप जरा गौर कीजिए, साल दर साल पाकिस्तान में ना केवल आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उसमें मरने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। अब सोचिए, इसके बाद भी पाकिस्तान सबूत मांग रहा है कि भारत बताए कि सिक्योरिटी थ्रेट कहां मुंह छुपाए इसके हम। बाद भी पाकिस्तान दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में खेलने पर कोई खतरा नहीं है जी। वैसे भारत ने ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को चपेड़ मारी है, बल्कि 2 और तमाचे भी जड़े। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार करने के बाद ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला किया। देखिए भाई, बात तो सही कबड्डी की टीम को ऐसा भी तो है नहीं कि केवल मेंस क्रिकेट टीम को ही पाकिस्तान में खतरा है।
खतरा तो भारत से जाने वाली हर टीम के खिलाड़ियों को है। तो मैं तो कहता हूं कोई भी टीम नहीं जाना है, किसी को भी मत भेजो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस पर बिलबिला रहा है तो बिलबिलाओ भाई। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा है, जिसे लेकर जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और भारत सरकार के इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि वो इसमें पीछे नहीं हटने वाली। एकदम नहीं, एक तीर से कई शिकार होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और भारत का जवाब कैसा लगा सबूतों के साथ? बहुत सारे अच्छा। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट, यूट्यूबरों और पत्रकारों और मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने तो शेयर कर दिया, अब आप भी कर दो। तमाचे की तरह जाकर लगे तभी फायदा होगा। तो इसलिए शेयर करिए धड़ाधड़। एक बंदा कम से कम 50 लोगों को शेयर करिए आप लोग। करना है आप 50 लोगों को। और जिन मेरी दोस्तों ने अभी वीडियो तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। जल्दी मिलता हूं। ओके गाइज, तो बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अब इंडिया जो है ना वो सबूतों के साथ आ रहा है। पहले वो वर्बल बोल रहे थे कि यार तुम लोग सेव नहीं हो, छोड़ो, कोई और करा लो, ठीक है, तो और करा लेते तो बेहतर था, इज्जत रह जानी थी। लेकिन इस टाइम पर जो है वो हर चैनल जो है वो सबूत पेश कर रहा है कि फलाने जो है वो ईयर के अंदर ये हुआ, उस ईयर के अंदर ये हुआ, उस ईयर के अंदर इतने लोग टीम के मेंबर मारे गए, इतने हमले हुए। अब मतलब धज्जियां खुल रही हैं, ठीक है, प्याज की तरह जैसे झिल्लियां उतरती है ना, उस तरह से जो है वो लेयर्स से लेयर्स ऐसे उतर रही हैं। अब एक्सपोज हो रहे हैं हम लोग, वो ज्यादा बिस्ती का बाइस है, ठीक है। अगर आराम से जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके जो है वो आप कहीं और किसी जगह पे, जैसे कि क्या उसे कहते हैं, दुबई हो गया या किसी और कंट्री के अंदर मैच करवा लेते तो वो बेहतर रहना था। चुपके से आप लोगों की भी इज्जत रह जानी थी, मतलब हम पाकिस्तानियों की इज्जत रह जानी थी, ठीक है, उनको भी कोई मसला नहीं था होना, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े और ये सारी चीजें, वर्स्ट सिचुएशन नहीं होनी थी। बट क्या था, हमें तो एक चुल मची हुई थी कि हमने तो कहना था कि नहीं नहीं इत्थे ही खेडो, इत्थे ही खेडो, इत्थे अलावा किसी तुसी खेड ही नहीं सकते, तुसी ते सानू साडी बड़ी बेइज्जती कर दी थी ना करके। तो अब क्या था, उन्होंने कहा कि बेटा बेइज्जती ना करके नहीं होती, बेइज्जती इस तरह होती है जो अब सबूत आ रहे। अब जो है ना पूरा वो क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है हमारा कि कहाँ पे जो है वो इश्यूज हुए हैं, कहाँ सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उनको है, पीछे प्रीवियस तुम लोगों ने क्या किया और कितनी मतलब कम नहीं हुए हमले। देख लो, हमलों की तादाद और मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इतने ज्यादा यहाँ पर हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी आते हुए ना डरता। आप लोगों को पता है कि फॉरेन से जो गेस्ट वगैरह भी होते हैं, जो आम रूटीन के अंदर भी आते जाते पाकिस्तान के अंदर, व्लॉगर्स तक जो है वो डरते हैं कि नहीं। और जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, वो बेचारे वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। व्लॉगर्स वगैरह अक्सर मैं देखती हूँ वो बाहर जाते, फिर वो वापस ही नहीं आते, वही रह जाते हैं, ठीक है। हमारी हॉकी टीम गई है बाहर, आई थिंक सो अमेरिका, यूएसए के अंदर वो गए हैं खेलने, बीच में से 4 से 5 खिलाड़ी गायब, ठीक है, वो वहां पर सेटल होने के लिए वो गायब हो गए, बिकॉज उनको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अब जिंदाबाद नहीं कोई कहता, कहते पाकिस्तान से जिंदा भाग, ठीक है। और जो है वो देखो चाकू से हमला कर दिया, पत्थर मारे, किसी की आंख के नीचे मार दिया। भाई क्या खिलाड़ी है वो, कि क्या है, तुम लोगों ने सारे बदले खिलाड़ियों से निकालने हैं। मैं कहती हूँ कि अगर तुमने किसी से बदला लेना है, किसी कौम से बदला लेना है, किसी कंट्री से, किसी इंसान से बदला लेना है, तो बेस्ट वे है कि आप इतना कामयाब हो जाओ, आप इतना अपनी मतलब अपने ऊपर मेहनत करो कि आप इतना कामयाब हो जाओ कि वो आपको देख देख के चले। तो अगर आप लोगों ने इंडिया को हराना है, शिकस्त देनी है ना, तो आप लोग अपने ऊपर मेहनत करें, ना कि उनके ऊपर जो है मार धाड़ और ब्लास्ट वगैरह करना शुरू कर दे। अपने ऊपर काम करे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करे, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। ये होता है किसी को मात देना, ये नहीं होता कि उसके खिलाड़ियों को पकड़ के मारना, काटना, और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अभी वीडियो देखकर मैं सोच रही थी कि यार देखो किस कदर इतना बुरा सलूक होता रहा पीछे इंडियन क्रिकेटर्स के साथ, इतना बुरा सलूक होता रहा है कि अब वो यकीन कैसे करे। अगर मैं इनकी जगह पे होती तो मैं भी कभी ना यकीन करती, मैं भी कहती कि ना भाई मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तो मतलब मर गई वापस आऊंगी, मैं तो नहीं चाहती। कबड्डी टीम तक वो नहीं भेज रहे, ठीक है, विमेन क्रिकेट नो, हर कहीं से उन्होंने बोल दिया नो। मेजर गोरेवारे के कल हम देख रहे थे, वो बोल रहे थे हमें तुम्हें आइसोलेट करना है, हमें तुमसे तल्लुक ही नहीं रखना, हम तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने तो अब डायरेक्ट वे के अंदर बोल दिया। हम फिर भी शर्मिंदों की तरह यार आ जाओ, यार कर लो, ठीक है यार, नहीं आ रहे कहीं और खेल लो ना,
इतना बखेड़ा क्यों डाला हुआ है। तो गाइज आप लोग भी अपनी जो है वो जितनी भी आपके मन के अंदर बातें हैं या जो भी आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।